SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है निबंध लेखन। आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, निबंध, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। तो निबंध लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आ सके। वाक्य छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। आइए पढ़ते हैं हमारा आज का पहला निबंध, राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखिए इसमें कितना सुंदर चित्र दर्शाया गया है एक मोर का। आइए पढ़ते हैं मोर के बारे में। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह देखने में बहुत सुंदर होता है। इसका शरीर और गर्दन भी लंबी होती है। इसकी छोटी छोटी सुंदर आंखें होती हैं। इसके शरीर में पैर ही ऐसे अंग हैं जो सुंदर नहीं होते। मोर के सिर पर एक सुंदर कलगी होती है, कुछ इस प्रकार। मोर की गर्दन सुंदर तथा नीले रंग की होती है। देखिए इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? बहुत अधिक सुंदर होते हैं। इसके पंखों पर मयूर चंद्रिका बनी होती है। यह कहलाती है मयूर चंद्रिका, जो मोर को और अधिक सुंदर बना देती है। मोर के पंखों से कुछ उपयोगी दवाएं भी बनती हैं। मोर बादलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और खुश होकर नाचने लगता है। मोर कीड़े मकोड़े तथा दाने खाता है। यह सांप का शत्रु है और उसे देखते ही उसको मार डालता है। मोर बहुत उपयोगी पक्षी है। आइए अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस पे निबंध। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इस दिन को हम प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इस दिन को मनाने की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से दिल्ली के लाल किले पर विशेष समारोह होता है। इसका समारोह कहाँ किया जाता है? लाल किले पर, जो दिल्ली में स्थित है। वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है। इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। इससे हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। आइए पढ़ते हैं तीसरा निबंध, जिसका विषय है दीपावली। दीपावली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली शब्द दो शब्दों से बना है, दीप जमा आवली, जिसका अर्थ होता है दीपकों की पंक्ति। किसकी पंक्ति? दीपकों की पंक्ति। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को रात के समय दीप जलाकर मनाया जाता है। उस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उस दिन घी के दीप जलाए थे।
इस पर्व के आने से पहले लोग अपने घरों, मकानों तथा दुकानों को सफेदी और रंग रोगन से लिपवा पुतवा कर साफ सुथरा कर लेते हैं। इस दिन बाजारों की रौनक देखने योग्य होती है। सभी व्यक्ति बम पटाखे तथा मिठाइयाँ खरीदते हैं। रात को घरों के बाहर जलते दीप ऐसे लगते हैं मानो आकाश में तारे चमक रहे हैं। बच्चे बम पटाखे तथा फुलझड़ियां छोड़ते हैं। लोग एक दूसरे के घरों में मिठाइयां भी बांटते हैं। रात को धन की देवी लक्ष्मी और कल्याण के देवता गणेश जी की पूजा की जाती है। यह त्योहार अंधेरे पर उजाले की यानी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हम अपने मन से बुराई रूपी अंधेरे को दूर करके भलाई को अपनाएं। त्योहार मनाने का यही सच्चा तरीका है। हम सबको सच्चे मन से इस त्योहार को मनाना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं हमारा आखिरी निबंध, जिसका नाम है रक्षाबंधन। आज हम रक्षाबंधन के बारे में निबंध पढ़ेंगे। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा त्योहार है। रक्षाबंधन सावन माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है, जिसके बदले भाई अपनी बहन की पूरे जीवन रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? राखी का त्योहार। वैसे तो राखी के दिन लोग रेशम की राखी से लेकर सोने की राखी तक बांधते हैं। राखी का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। राखी के दिन घरों में कई प्रकार के व्यंजनों को बनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन लोग अपने पेड़ों, मशीनों, गाड़ियों आदि पर राखियां बांधते हैं, जिससे उनका प्यार बरकरार रहता है। दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन हर साल बसों का किराया नहीं लिया जाता। भाई से दूर होने पर बहनें अपने भाई के लिए राखी उनके लिए कोरियर करके भेज देती हैं। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। आपको बहुत सारे विषय दिए गए हैं जिन पर आपको निबंध लिखने हैं। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज हमने निबंध के बारे में जाना कि निबंध क्यों लिखा जाता है और निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ आ गया होगा निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।